प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर बहुत नजदीक आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो भूगोल से संबंधित होगा। पार्ट 1। इससे पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया, उम्मीद कर रहे हैं आप पढ़ भी लिए होंगे और इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो महत्वपूर्ण होगा, बोर्ड पेपर में अगर आएंगे तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों की पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कह रहा है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी खनिज पदार्थ है अगर उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जीवन में हमारी आने वाली पीढ़ियां हम ही भी कह सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी या चाहे जो हम लोग होंगे, अगर खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से इसके संरक्षण की आवश्यकता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इजी है, आपको आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो गैर परंपरागत स्रोत का मतलब यह होता है कि वह ऊर्जा जो बहुत पहले से नहीं प्रयोग किया जाता, अब उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, इन सब चीजों का हम प्रयोग करते तो उसको क्या कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, जो इस समय हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर भविष्य कैसा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा को ले लीजिए, सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन अगर उससे किया जाएगा तो कम लागत में, यानी लागत एक ही बार लगेगा, अधिक लगेगा लेकिन लागत एक ही बार लगेगा, उसके बाद आसानी से हमको विद्युत मिल सकता है। तो भविष्य बहुत कैसा होने वाला है? अच्छा होने वाला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में लौह अयस्क यानी लौह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? उस लौह प्रकार का अयस्कों का उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। कहाँ कैसे पाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं तो अगला कह रहा है अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिजों के किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? तो अलौह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लौह पदार्थ न उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? अलौह खनिज कहते हैं। तो कह रहे कौन कौन से खनिजों को शामिल किया गया है? तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि सोना भी होगा, चांदी भी होगा। वह चीजें आप ऐसे कर सकते हो, वह वस्तु या वह पदार्थ जिसमें लौह शामिल नहीं होगा उसे अलौह खनिज कहते हैं। इस प्रकार अगर कहे कि इस अध्याय 5 से अगर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है अध्याय 6 का निर्माण उद्योग से कौन सा क्वेश्चन है? तो कह रहा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो भारत में सूती उद्योग वस्त्र उद्योग जो है उसका वर्णन कीजिए। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सूरत में, मुंबई में, कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका वर्णन कीजिए और किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है इसको भी वर्णन कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और इनका महत्व भी लिखिए। भारत में कृषि पर आधारित जो है उद्योग उसको क्या कीजिए, लिखे। तो कृषि पर आधारित उद्योग क्या है? तो जैसे चाय, काफी, अन्य सब चीज कृषि से ही तो होता है। तो आप तो कह सकते हैं बहुत से टेक्निकल आगे, जैसे हम कह सकते हैं कि पौधों को अगर बगान करना है तो बगान भी कर सकते हैं, फूलों का भी बगान कर सकते हैं, तो उद्योग तो होगा ही। फलों का, अन्य सब्जियों का बगान कर सकते हैं, ये सब का होगा। तो हम कहेंगे कृषि पर आधारित उद्योग होगा और इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक प्रदूषण व पर्यावरण निम्नीकरण पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कह रहा है औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण, यानी औद्योगिक प्रदूषण यानी कंपनी, फैक्ट्रियों से कह सकते हैं औद्योगिक समय में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको लिखिए। पर्यावरण निम्नीकरण पर विस्तार से वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार इस अध्याय 6 का भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला जो भूगोल से आपका अध्याय है वह अध्याय 7 जो निम्न प्रकार होगा। अध्याय 7 जो है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। आइए प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बोर्ड पेपर के लिए। तो कह रहा है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार लाभप्रद है? यानी कह रहा है सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन से अधिक लाभप्रद है। क्यों?
कारण बताइए। तो वैसे तो कहा जाए रेल परिवहन ज्यादा लाभप्रद होता है इसलिए क्योंकि वह अत्यधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में और अधिक लोगों को पहुंचा सकता है, इस प्रकार लाभप्रद है। लेकिन वो कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार लाभप्रद है, यानी सड़क परिवहन रेल से कैसे लाभप्रद है। तो सड़क परिवहन इस प्रकार लाभप्रद है कि मैं बता दूं, रेल परिवहन को अगर बनाना होगा तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली आएगा, यानी महंगा लगेगा रेल परिवहन बनाने में, और उससे सस्ता हो जाएगा सड़क परिवहन सस्ता हो जाएगा। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि जो सड़क परिवहन बनेगा वो सड़क परिवहन चट्टान हो, पहाड़ हो, कहीं भी बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं हुआ, यानी ऊंच खाल कहीं भी रहेगा, अगर जमीन रहेगा तो उस स्थिति पर कहीं भी सड़क परिवहन बनाया जा सकता है, लेकिन रेल परिवहन नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार लाभप्रद हो गया। अगली बात ये थी कि जो सड़क परिवहन होगा आपके घर तक, दरवाजे तक, यानी आसानी से आपके घर तक क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, और इस परिवहन के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। इस प्रकार सड़क परिवहन क्या होगा, लाभप्रद होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखाएं क्यों माने जाते हैं, दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी देश के संचार और परिवहन, तो संचार मतलब कोई सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का सिस्टम, और परिवहन तो किस प्रकार है, अगर कोई देश अगर आर्थिक तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तो उसमें परिवहन उसका बड़ा रोल होता है। क्यों? अगर मान लीजिए किसी देश में, किसी राष्ट्र में अगर कोई सामान कच्चे माल से बन गया और उसको कहीं अच्छे जगह पर आयात या निर्यात करने के लिए ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, सर पर लाद के ले जाएंगे क्या? उसके लिए परिवहन जरूरत है ना, और कोई सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है, तो इस प्रकार संचार सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं बता दूं, जब अपना देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तो उस स्थिति में हमारे वहां सड़क परिवहन उतना था ही नहीं, लगभग था ही नहीं। समझ लीजिए कि एक जगह आजाद बस कर दिए गए, तो रहने के लिए घर सही से नहीं था, किसी प्रकार हम लोग जीवन यापन के, और धीरे धीरे तरक्की करते करते आज अपने देश को एक महारत हासिल करने के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया हम लोग। लेकिन इतनी बात पता होना चाहिए कि परिवहन उसमें मुख्य भूमिका है। तो किसी देश के लिए इसकी जीवन रेखा है जो परिवहन होता है और संचार का माध्यम होता है। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपको पता होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी चार जगहों को, यानी स्थानों को मिला करके एक चतुर्भुज जैसी रेखा बनती है, जो एक रोड रहता है, जो 6 लेन रोड रहता है। कितना? 6 लेन रोड रहता है, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, और इस प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, जो महाराजमार्गों को क्या करता है, जोड़ता है। और लगभग भारत के सभी, अगर हम कह दें आपसे कि अगर मान लीजिए ये भारत है, हम ऐसे ही बना देते आपको समझने के लिए बस, तो मान लीजिए ये अगर हम कहे ऐसे, बस बना दे रहे आपके समझने के लिए, मान लीजिए ऐसे है, तो आपको पता है कि इधर पड़ता है दिल्ली, इधर पड़ता है मुंबई, और इधर पड़ता है चेन्नई, और यहाँ पड़ता है कोलकाता। आप देखिएगा जरा, इस प्रकार जब इसको 6 लेन मार्ग से जोड़े तो स्वर्णिम चतुर्भुज बना कि नहीं बना। और सबसे आसान बात ये थी कि अगर मुंबई देखे तो मुंबई इधर के एरिया को सबको कवर करता था, ये वाला इधर के एरिया को, ये वाला इधर के एरिया को, ये वाला इधर। इस प्रकार पूरे भारत को, यानी भारत राष्ट्र को एक बार एकत्रित कर लिया गया था। तो उस राजमार्ग को क्या कह दिया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कह दिया गया। और कहां कहां से, तो हमने कहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महाराजमार्ग होकर के 4 राज्यों से होकर के जाता है, 4 महानगरों से होकर के जाता है, इतना कह सकते हैं। ठीक है, जो 6 लेन वाला रोड होगा, हाईवे होगा। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय का मतलब हम आपको बता दें, राष्ट्र का मतलब एक देश भी होता है। राष्ट्र का मतलब एक देश। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का मतलब अगर एक देश होता है, तो एक देश में, यानी एक राष्ट्र में, उस देश के विभिन्न जगहों को एक राजमार्गों से क्या करना, जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता
है। अगर मान लीजिए हम लोग का अगर कह दे, भारत में कह दे तो दिल्ली है, तो दिल्ली से पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, झारखंड को, केरल को, अन्य सब जगहों से रास्ते से जोड़ा जाता है कि नहीं। उस स्थिति में एक देश को जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी उस राजमार्ग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, राज्य राजमार्ग क्या होता है। तो राज्य राजमार्ग क्या होता है, तो राज्य राजमार्ग एक राज्य की सड़कें होती है ना, राजमार्ग होता है जिसमें एक राज्य की राजधानी को उसके जिलों से क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो हम कह सकते हैं लखनऊ से उसके विभिन्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ से विभिन्न जिलों को अगर जोड़ेंगे तो लखनऊ से जब विभिन्न जिलों को जोड़ेंगे तो बताइए उसी राज्य में तो है ना उत्तर प्रदेश में, अगर उसके विभिन्न जिलों को एक दूसरे से क्या करते हैं, इसकी राजधानी से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग कहते हैं। इस प्रकार आपको कह सकते हैं अध्याय 7 का भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको इससे अधिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन बचा हुआ भी, HBJ गैस पाइपलाइन क्या है। HBJ, तो H का मतलब हम कह दे तो हजीरा होता है, B का मतलब विजयपुर होता है, J का मतलब जगदीशपुर। इसका मतलब क्या होता है, हजीरा जो कहाँ है तो कहेंगे गुजरात में है। अगला जो है B है तो विजयपुर है, तो ये विजयपुर कहाँ है तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है। और ये जो J है जगदीशपुर, तो हम जगदीशपुर कहेंगे कि यह क्या है, जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार इन रास्तों से होकर के, इन जगहों से होकर के पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन गुजर रही है, उसी को हम कहते हैं HVZ गैस पाइपलाइन कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चे ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और इसी प्रकार आप समझ करके बोर्ड पेपर में आसानी से लिखिएगा और एक बार आप पैसे देखेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद प्यारे बच्चों।